गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपको रूल नंबर 6 बताने वाली हूँ गाइस। इसके पहले मैंने जो रूल नंबर 1 में दे आर, रूल नंबर 2 में इट इज़ का यूज़ करना, रूल नंबर 3 में लेटर्स का यूज़ करना, रूल नंबर 4 में मैंने आपको कंटिन्यू टू, वेंट ऑन, केप्ट ऑन, और रूल नंबर 5 में मैंने हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, इन सब का यूज़ करना बताया है। अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मेहनत करूं और अच्छे से आपको इंग्लिश सिखा सकूं। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं रूल नंबर 6। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा लगी लगे आ जाए उस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय बिगिन टू या स्टार्टेड टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे जैसे लगा लगी लगे, इसका मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पहले कोई काम नहीं हो रहा था और अब होने लगा, अचानक ये होने लगा, तो उस सेंस में हम बात कर रहे हैं। वह गाना गाने लगी, पहले वो गाना नहीं गाती थी, अब वो गाने लगी। या फिर वो खाना खाने के बाद गाना गाने लगी, उसके बाद वो गाना गाने लगी। तो ऐसा, तो उसके लिए बिगिन टू या स्टार्टेड टू का यूज़ करते हैं हम। और ये जो है बिगिन जो है BEGIN, इसका सेकंड फॉर्म है VEGAN, बिगन, और थर्ड फॉर्म है विगन। तो चलिए अब फॉर्म कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते। सी बिगिन टू, वह गाना गाने लगी, इसको हम बोलेंगे सी बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। मतलब बिगिन टू लगाया और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम पत्र लिखने लगा, राम स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगेन लगाया है, सी बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने लगी पास्ट। राम पत्र लिखने लगा, राम स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। यहाँ भी स्टार्टेड टू लगाया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राम स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। तो ये है हमारा रूल नंबर 6। इसका प्रयोग टेंस के अनुसार अलग अलग दशाओं में करते हैं। जैसे वह बातें करने लगती है, सी बिगिन टू टॉक, मतलब ये प्रेजेंट के उसमें बात, सी बिगिन टू टॉक। हम काम करने लगे हैं, वी हैव बिगिन टू वर्क, वी हैव बिगिन टू वर्क। बिगन है, बिगन, बी हैव बिगन टू वर्क। तुम उसे मारना शुरू कर दोगे, यू विल बिगिन टू वेट। मतलब अगर मैंने ये बताया तो तुम उसे मारना शुरू कर दोगे। अगर मैंने उसके बारे में बताया तो इस तरह का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो यू विल बिगिन टू वेट। तुम पानी भरना शुरू कर रहे होगे, तुम पानी भरना शुरू कर रहे होगे। तो यू विल हैव बिगन टू फिल अप द वाटर, यू विल हैव बिगन टू फिल अप द वाटर। मैं घर जाने लगा, आई बिगेन टू गो टू होम, आई बिगेन टू गो टू होम, मतलब मैंने घर जाना शुरू कर दिया, इस सेंस में बात हो रही है। तो आई होप गाइस कि आपको ये अच्छा लगा और समझ में आ रहा होगा। मैं भी चाहती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा यदि आप इससे पढ़ोगे, सीखोगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं लगने हैं, ना कुछ लगना है, बस आपको ये वॉच करना है और उसको फॉलो करना है। और आप इसकी कोशिश करिए कि अगर इतने सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, 6 से 8 10 सेंटेंस दे रही हूँ, तो आप कम से कम 5 सेंटेंस खुद से बनाइए। 5 नहीं तो 2 तो बना ही लीजिए। तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश, मतलब आपकी टंग में वो चीज़ रिपीट होगी और आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।